गंगा नदी का रहस्य और भागीरथ का तप कथा की शुरुआत। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव चुरा ले गए और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्र घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि क्रोधित हो गए और बोले, अज्ञानियों, तुमने मुझे अपमानित किया है। उनके शाप से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। मुक्ति का उपाय उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगीं। तब कपिल मुनि ने कहा, यदि स्वर्ग से गंगा धरती पर उतरे, हो सकते हो। भागीरथ का कठोर तप सगर वंश में कई पीढ़ियां बीत गईं, पर कोई गंगा को धरती पर ला ना सका। अंत में राजा भागीरथ ने संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय में हजारों वर्ष तक कठोर तप किया, केवल वायु पर जीवित रहे। दिन रात भगवान ब्रह्मा की स्तुति करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, भागीरथ, गंगा को मैं धरती पर भेज दूंगा, पर उसका प्रवाह इतना प्रचंड होगा कि पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। कोई उसे संभालने वाला चाहिए। शिव का वरदान। भागीरथ ने फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। शिव ने कहा, गंगा के वेग को मैं अपनी जटाओं में धारण करूंगा, फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उसका प्रचंड वेग देखकर शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर धीरे धीरे उसे मुक्त किया। गंगा का अवतरण। गंगा की धारा भागीरथ के पीछे पीछे चली और कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। जैसे ही उसने सगर पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श किया, वे सब मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। रहस्य और महत्व। गंगा का पृथ्वी पर आना केवल जल का प्रवाह नहीं, बल्कि देव कृपा और मोक्ष का प्रतीक है। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा का जल आज भी अमृत समान माना जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा को पवित्र करने की शक्ति है।